गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीपीसी का टॉपिक ले रहे हैं। सीपीसी के अंदर हम अपील्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। पार्ट 7 है सीपीसी के अंदर अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज। कि कोई ओरिजिनल डिक्री अगर पारित की गई है तो उसके अगेंस्ट अपील के बारे में क्या प्रोविज़न है वो इसमें दे रखा है। सेक्शन 96 है इसके अंदर, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। इसका सबसेक्शन 1 है सेव वेयर अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द बॉडी ऑफ दिस कोड। कि जब इस कोड के अंदर कहीं पे इसके अलावा अगर कोई दूसरी चीज़ दे रखी है तो उस हिसाब से चलेगा, अदरवाइज इस सेक्शन के हिसाब से चलेगा। और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, या फिर किसी दूसरे कानून में कोई अन्यथा बात लिखी गई है तो वो चलेगी। अदरवाइज इस सेक्शन के हिसाब से हमको मानना है कि एन अपील शेल लाई फ्रॉम एवरी डिक्री पास्ड बाय एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। कि कोई भी डिक्री जो पारित की जाती है किसी भी कोर्ट द्वारा जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर रहा है कोर्ट, तो उसके डिक्री के अगेंस्ट अपील फाइल की जा सकती है टू द कोर्ट ऑथराइज टू हियर अपील्स फ्रॉम द डिसीजंस ऑफ सच कोर्ट। और उस कोर्ट में की जा सकती है जो कोर्ट ऑथराइज्ड है उस नीचे वाली कोर्ट के डिसीजन को सुनने के लिए, डिसीजन की अपील सुनने के लिए जो कोर्ट ऑथराइज है वहाँ पे ये अपील हो सकती है। सेकंड सबसेक्शन है एन अपील में लाई फ्रॉम एन ओरिजिनल डिक्री पास्ड एक्स पार्टी। कि यदि कोई डिक्री अगर एक्स पार्टी भी पारित की गई है तो उसके अगेंस्ट भी अपील फाइल हो सकती है। थर्ड सबसेक्शन है इसका नो अपील शेल लाई फ्रॉम अ डिक्री पास्ड बाय द कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज़। कि अगर कोई डिक्री कोर्ट ने पार्टीज़ की सहमति से अगर पारित की है तो उसके खिलाफ कोई अपील फाइल नहीं हो सकती है। फोर्थ सेक्शन है इसमें नो अपील शेल लाई एक्सेप्ट ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। कि कोई भी अपील फाइल नहीं होगी सिवाय क्वेश्चन ऑफ लॉ के संबंधित अगर बात है उसमें, तो फ्रॉम अ डिक्री इन एनी सूट ऑफ द नेचर कॉग्निजेबल बाय कोर्ट्स ऑफ स्मॉल कॉजेज। कि जब कोई डिक्री उन कोर्ट्स ऑफ स्मॉल कॉजेज द्वारा जो कॉग्निजेबल है उन सूट्स में अगर कोई डिक्री पारित की जाती है तो उनमें एक्सेप्ट ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ कोई भी अपील फाइल नहीं होगी। और साथ में कंडीशन ये रहेगी कि व्हेन द अमाउंट और वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ओरिजिनल सूट डज नॉट एक्सीड 10,000 रुपीज़। और जब जो अमाउंट या वैल्यू है सब्जेक्ट मैटर जो उस ओरिजिनल सूट में उसकी वैल्यू अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है तो उस केस में अपील फाइल नहीं हो सकती है। तो इसमें तीन चीज़ें दे रखी है कि एक्सेप्ट ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, कि अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है इन केसेस में तो ही अपील फाइल होगी। दूसरी कंडीशन ये है कि जो डिक्री है वो उस तरह की है कि जो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज द्वारा कॉग्निजेबल है सूट्स उनमें पारित की गई है। और तीसरी कंडीशन ये है कि जो ओरिजिनल सूट के जो अमाउंट या वैल्यू है वो 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है। तो इन सब कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड होगा कि अपील फाइल की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। अगर ये चीज़ें होगी तो अपील फाइल नहीं होगा। नेक्स्ट सेक्शन 97 है अपील फ्रॉम फाइनल डिक्री वेयर नो अपील फ्रॉम प्रिलिमिनरी डिक्री। कि जब कोई प्रिलिमिनरी डिक्री पारित की गई है और उस अपील से एग्रीव्ड होके और कोई भी अपील फाइल नहीं की गई है तो उस केस में फाइनल डिक्री अगर पारित की जाती है तो उसके खिलाफ भी अपील नहीं की जा सकती है। ये इस सेक्शन में प्रोविज़न है। वेयर एनी पार्टी एग्रीव्ड बाय अ प्रिलिमिनरी डिक्री पास्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड। कि जब कोई पार्टी एग्रीव्ड है प्रिलिमिनरी डिक्री पारित होने के कारण इस कोड के प्रारंभ होने के बाद में डज नॉट अपील फ्रॉम सच डिक्री, और वो उस डिक्री के खिलाफ अपील में नहीं जाता है, अपील फाइल नहीं करता है, तो ही शैल बी प्रिक्लूडेड फ्रॉम डिस्प्यूटिंग इट्स करेक्टनेस। तो उस केस में वो इस डिक्री की सही है या नहीं इस बात को डिस्प्यूट में नहीं ला सकता है इन एनी अपील विच में बी प्रेफर्ड फ्रॉम द फाइनल डिक्री। कि जब वो फाइनल डिक्री के अगेंस्ट अगर अपील फाइल करता है तो उसमें वो प्रिलिमिनरी डिक्री की सही है या नहीं है इस बात को वो क्वेश्चन में नहीं ला सकता है कोर्ट के सामने।
तो ये सेक्शन 96 और 97 हमने लिए हैं। अब इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।